कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन आज ही नहीं आदि से होता आ रहा है। परिवर्तन आज हो रहा है, भूतकाल में भी होता था और भविष्य काल में परिवर्तन होता रहेगा। और इस परिवर्तन को जो स्वीकार नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा, उसका विनाश संभव है, निश्चित है कि विनाश हो जाता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा, सिस्टम और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि उस सिस्टम पे हम परिवर्तन के साथ चल पाएँ। जैसे बात करते हैं, एक समय पर क्या था, हम लोग पानी निकालने के लिए कुएं से पानी, कुआं की खुदाई होती थी कुएं की, और हम लोग उससे पानी लेते थे और कुएं की पानी निकाल करके पीते थे। सोचो कितना टाइम लगता था। समय बदला, ज़माना बदला और हैंड पंप आ गया। हैंड पंप से हम लोग पानी पीते हैं आज की डेट में। सोच कर देखिए। अब देखिए वही पानी आज की डेट में टोंटी में आ गया है, हमारे बोतलों में आ गया है। सोच करके देखिए उस पानी को निकालने में कितना टाइम लगता था। आज के डेट में लोग समरसेबुल लगवा लिए हैं, गर्मी के मौसम में बटन टिपते हैं तुरंत पानी आ जाता है। लेकिन सोच करके देखिए, एक समय वो भी था जब लोगों को पानी निकालने के लिए दूर तक जाना पड़ता था और कुएं में बाल्टी में रस्सी बांध करके कुएं में डालना पड़ता था, निकालना पड़ता था। तो साथियों, यह परिवर्तन क्या पहले ही होता था? आज ही हो रहा है, ये हमेशा होता रहेगा। इस पे हमारा और आपका कंट्रोल नहीं है। पहले फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स लगते थे। आज उन वर्कर्स का काम बड़ी बड़ी मशीनें कर रही हैं, आप देख रहे होंगे। एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ऑफिस का सारा काम एक कंप्यूटर कर दे रहा है, आप देख रहे हैं। जितने कर्मचारी लगते हैं उन कर्मचारियों का काम फाइल मेंटेन एक कंप्यूटर के द्वारा हो जा रहा है। बताइए ये किसकी देन है? क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि परिवर्तन हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम लोग इस परिवर्तन को नहीं समझेंगे कि तो कोई नहीं समझ पाएगा। पहले एक ट्रैक्टर टाली जब मिट्टी की खुदाई करते थे, मिट्टी की खुदाई करा के लाते थे, 4 मज़दूर 5 मज़दूर लगते थे, मिट्टी ज़मीन से खोद करके, मिट्टी को खोद करके ट्राली पर लाते थे और उस ट्राली की मिट्टी को ले जा कर के कहीं दूर रखते थे। सोचिए मज़दूर। लेकिन समय बदल गया, आज एक जेसीबी आ गया है और जेसीबी क्या करता है, मिट्टी को 5 मिनट में खोद करके और ट्राली को लाद देता है, ट्राली को फुल कर देता है, भर देता है और वो मिट्टी आसानी से जाती है। प्रेशर ट्राली होती है और प्रेशर ट्राली क्या होती है, मिट्टी को गिरा दे रही है। लेकिन पहले दोस्तों, पहले ये सब एक कल्पना थी, एक समय था, लोग सोचते थे कि ऐसा कभी होगा। लेकिन दोस्तों ये सब संभव हुआ, सोच की बदौलत परिवर्तन हुआ। क्या आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आप कुछ सोच रखते हैं और उस परिवर्तन को स्वीकार करिए, प्रयास करिए, स्वीकार करिए कि परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन के साथ मैं कैसे बदलूँगा। दोस्तों चेंज को कहते हैं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। क्या आप चेंज को चैलेंज कर सकते हैं कि गर्मी हो रही है और हम पंखा नहीं लगाएंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है? यदि गर्मी होगी तो पंखा आपको लगाना पड़ेगा। या आप सोचें कि नहीं गर्मी हो रही है, मैं गर्मी में रह लूँगा। क्या ऐसा कभी हो पाएगा? नहीं। समय बदल गया है। यदि पंखा नहीं यूज करेंगे, एसी नहीं यूज करेंगे तो काम होने वाला नहीं है। समय के अनुसार बदलो, समय के अनुसार परिवर्तन करो, अपने लाइफ में परिवर्तन करो, चेंजिंग करो। जैसे समय बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, ऐसे आपको भी बदलना पड़ेगा। अपने अंदर चेंजिंग करना पड़ेगा। दुनिया बदल रही है, आप नहीं बदलोगे तो लोग आपको भूल जाएंगे।
गुजरा हुआ कल कोई नहीं याद करता है, गुजरा हुआ ज़माना लोग भूल जाते हैं। 2-4 दिन लोग याद रहते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन के साथ एक चीज़ काम कर रही है, और उस चीज़ का नाम है सिस्टम। क्या आप अपने आप में चेंजिंग करने के लिए कोई सिस्टम लगा रहे हैं? और यदि नहीं लगा रहे हैं तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिस्टम आप नहीं लगाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ होने वाला नहीं है, सब राम भरोसे। और इंडिया में आप जानते होंगे, इंडिया को क्या कहते हैं? इंडिया में एक चीज़ है, वो है जुगाड़। जुगाड़ ही वो सिस्टम है। आप क्या अपने लिए कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं? यदि आप सिस्टम नहीं बना रहे हैं तो बनाना पड़ेगा। आप भी अपने लिए परिवर्तन करिए और कोई सिस्टम लगाइए कि जिससे आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो, कुछ अलग। भाई दुनिया तो भीड़ में जा रही है, लेकिन भीड़ से जो अलग चलने का प्रयास करता है, जो चलने लगता है, उसी का नाम होता है, उसी की पहचान होती है। और हर कोई थोड़ी चलता है, कुछ ही लोग चलने का प्रयास करते हैं। लोगों को भूल जाइए। लोग तो हमेशा से कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। कहने वालों पे मत जाइए, आप क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। अपने लिए कोई सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि सिस्टम बनाओगे तभी आपके लिए कुछ होने वाला है। एक समय था लिखने के लिए लोग सेंठी का पेन बनाते थे, कलम बनाते थे, स्याही बनाते थे, उस स्याही से लिखते थे और उस स्याही से लिखते थे। फिर समय बदला, पेन का आविष्कार हुआ, पेन आई और लोगों ने पेन से लिखना स्टार्ट किया। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है कि वो पेन अपने जेब में ही सिर्फ शो के लिए लोग रखते हैं। हो क्या रहा है? मोबाइल है, कुछ भी टाइप करना है, नोट पैड पे फटाक से टाइप कर लेते हैं। तो ये किसकी देन है? परिवर्तन दोस्तों। हाँ, परिवर्तन जो हम कह रहे हैं, परिवर्तन आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये परिवर्तन की बात हो रही है। परिवर्तन हो रहा है। पहले हम लोग पुस्तक पढ़ते थे और पुस्तक जो पढ़ते थे बदला, समय बदला। आज की डेट में वो पुस्तक हम लोगों के मोबाइल में देखते हैं, हम लोग उसका नोट्स बना करके पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस हमको पढ़ना होता है, जो टॉपिक्स हमको पढ़ना होता है, आज के डेट में इतना एजुकेशनल चैनल हो गए हैं। जो चीज़ हमको पढ़ना है तुरंत फटाक से अपने मोबाइल पे हम डालते हैं और तुरंत उस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। तो परिवर्तन इतना हो गया है, इतना तेज़ी से बदल गया है। ये हमेशा से होता आया है, आज भी हो रहा है, लेकिन पहचानने की ज़रूरत है दोस्तों। परिवर्तन हो रहा है, हमको भी चेंज होने की ज़रूरत है। क्या हम और आप आज के समय में अपने अंदर चेंज कर पा रहे हैं? अगर हम नहीं बदल रहे हैं दोस्तों, तो हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हमको बदलने के लिए परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा और कुछ नया ईजाद करना पड़ेगा। परिवर्तन के साथ में नया ईजाद, आज भी देखिए, पहले के समय में वैकेंसीज़ जो होती थी, लोग नौकरियों में सिलेक्शन क्या होता था, आप समझते रहे होंगे। पहले की डेट में, बहुत समय पहले जब नौकरियों की शुरुआत हुई, उस समय पे लोग क्लास 2, क्लास 3 पढ़े लिखे रहते थे, उन लोगों को भी नौकरी मिल जाती थी। सोच करके देखिए, अच्छी पोस्ट पे। और आज की डेट में उसी नौकरी को पाने के लिए कितना कंपटीशन हो गया है। लोग पढ़ लिखने के बावजूद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। सोच करके देखिए। वहीं आप देखिए, जिस व्यक्ति ने परिवर्तन को स्वीकार किया, टैलेंट लाया, अपने अंदर कुछ हुनर लाया, वो अनपढ़ इंसान भी आज की डेट में सफल हो गया। दोस्तों, एक चीज़ आपको इस सफलता के विषय में और बता दें। परिवर्तन को जो स्वीकार करता है, कैसे परिवर्तन होता है, इसको थोड़ा से जान लीजिए। आप देख रहे होंगे, एक अनपढ़ इंसान अगर उसने परिवर्तन ठान लिया परिवर्तन करने के लिए, तो आप देख रहे होंगे
एक अनपढ़ इंसान सफल हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? क्या मैं समझाने का प्रयास कर पा रहा हूँ? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि क्या मैं आपकी बात को डिफाइंड आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या समझा पा रहा हूँ? आप ज़रूर इस बात को रखिए। एक अनपढ़ पढ़े लिखे से भी कहीं ज़्यादा सफल हो जा रहा है। दोस्तों, हमने देखा हुआ है पढ़ाई से और सफलता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़े हैं लिखे हैं इससे नहीं मतलब रखता है। आप अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए स्वीकार हैं कि नहीं? आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? मायने ये नहीं रखता कि आप खूब पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, मायने ये सब नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि परिवर्तन करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं। हमने देखा है अपने जीवन में कि जो इंसान परिवर्तन करने के लिए तैयार हुआ, आज उसने सफलता के मुकाम को अचीव किया, आज उस हर मंजिल को पाया है जिस चीज़ की उसने कल्पना की। तो क्या आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परिवर्तन करने के लिए आगे आते हैं? कुछ नया करने के लिए तैयार होते हैं? आप क्या कुछ अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं? आज क्या आपने लिए परिवर्तन कर रहे हैं? उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में आज आप ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पे आप पहले से हैं तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।